गेस व्हाट, आज भी मैं वही ऑटो लेके बनचक्री मेट्रो गई और वहाँ से मेट्रो पकड़ के मैं चली चिकपेटे, द होलसेल मार्केट ऑफ बैंगलोर। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज भी मैंने आप लोगों के लिए चिकपेटे व्लॉग बनाया है। आई होप आपको हेल्पफुल होगा। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब भी मैंने व्लॉग बनाया था, लेकिन तब मैं सारी शॉपिंग के लिए गई थी। और जब इस बार गई तो आज मैं बच्चों के कपड़ों के लिए गई थी। बेसिकली किड्स क्लोथिंग का लाइन है वहाँ पे, तो आई थॉट कि आप लोगों को भी थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ एग्जैक्टली कहाँ जाना है किड्स क्लोथिंग के लिए। जब मेट्रो स्टेशन में पहले पहुंची तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा रश हो रखा था, बिकॉज संडे था। जब आप मेट्रो स्टेशन उतरते हो तो वहाँ से थर्ड राइट लेना है फॉर किड्स क्लोथिंग। पूरा लाइन है किड्स क्लोथिंग का, बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारा मतलब शॉप्स आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत कम प्राइस में नहीं मिलता है अगर आप एक दो चीज़ों के लिए गए हो तो, बट अच्छा मिला सो वो ले लिया। और दोपहर हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा खाया, सैंडविच ऑप्शन मिल रहा था तो वो मैंने खाया। और ठंडा मैंने बादाम मिल्क लिया था सो वो पी लिया। एंड देन एक साड़ी जो लास्ट टाइम पेंडिंग थी तो वो भी लेना था, सुदर्शन सिल्क्स गई, वहाँ से एक साड़ी लिया। एंड देन आई वेंट टू राजा मार्केट जहाँ पे मुझे गिफ्ट ऑप्शंस देखने थे। जब पहुंची तो पता चला ऑलमोस्ट मार्केट बंद हो रहा से बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिले। जो भी मुझे मिला उसमें से मैंने पसंद किया और वो ले लिया। इतनी खतरनाक थक गई हूँ अभी, लेकिन गिफ्ट का काम हो गया, वो अभी कल पोर्टर करेंगे। एक्चुअली वो लेके जाना को भी दिक्कत होती है बिकॉज हेवी आइटम है। जो मैंने लिया है वो मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी। उसके बाद मैं आई घर पे और उसी दिन मैच भी चल रहा था, मैच एंजॉय किया एंड इंडिया जीत गई। उस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई। रेगुलरली मैं नहीं देखती हूँ लेकिन फिनाले था तो मैंने देखा, और जीत के खुशी में हमने मंगाया आइसक्रीम एंड आई वॉज क्रेविंग फॉर डीबीसी, डीबीसी खाया एंड एंडेड माई डे। नॉट अ बिग फैन ऑफ दीज चेरीज, ओह गॉड। मैंने सियारा को ऐसे वाले क्लिप्स लाए थे और वो अभी उसको पैकेट वो पूरा मिल गया। लुक एट हर, उसने सारे क्लिप्स अपने बालों में लगा लिए। सियारा, शो पीपल हाउ यू पुट इट। तोर सेंग हाकुंदी शो के चक्कर में मैं पानी। मामा एक सेकेंड ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋತಿ ತೋರ್ಸು, ಬಿತ್ತು ನೋಡಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾಕು. Now it's my turn. ओ माय गॉड, उसने अच्छे से लाइन से एक एक कलर चुन चुन के वो लगा रही है। अब्बा, ow! It's hurting me, Sierra. You pulled my hair. हाँ, now it is fine. हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कल मैं मार्केट से आने के बाद तो मैंने कुछ व्लॉग नहीं शूट किया। मैंने एक्चुअली सोचा था कि आप लोगों को एक दो चीज़ें मैं उसमें से दिखा दूँ। एक्चुअली मैंने जो भी लिया है वो मेरी मम्मी ने मेरी दीदी को देना होता है। क्या फंक्शन है वो मैं आपको कभी और बता दूंगी, लेकिन उसके लिए वो सारी चीज़ें लेनी थी। एंड मामा इज इन दैट वेल कि वो घूम नहीं पाती है ज़्यादा, तो उसका काम मैंने कर दिया। लास्ट टाइम जब गई थी तब मामा तो यहाँ पे थी और शी अकम्पनीड मी। थोड़ी बहुत चीज़ें उस दिन लाई थी हमने और जो बाकी था वो कल मैंने लाया है। उसमें से एक दो चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ, वो लास्ट में आप देख लेना। मैं इसके वीडियो के एंड में आपको दिखा दूँगी। अब मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। ऑल्सो बाय द वे, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। 2:30 तक मेरे इतने पैर दुख रहे थे एंड पता नहीं, मतलब गर्मी सी भी बैंगलोर में एक तो इतनी गर्मी बढ़ गई है और यहाँ का फ़ैन भी थोड़ा पता नहीं 5 पे भी रखती हूँ तो बहुत कम लग रहा है। जब मैं आई तब मैंने बकेट में थोड़ा सा वार्म वाटर लेके, एक सॉल्ट आता है और वो सॉल्ट डाल के मैंने
सोक किए मेरे पैर, मतलब बकेट में पैर डाल के मैं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, मैच जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक लास्ट में हाफ एन आवर 45 मिनट्स में आराम से उसमें पैर डाल के बैठी थी ना। मेट्रो में मुझे बैठने का जगह मिला और आते वक्त भी और जाते वक्त भी, और वहाँ तो मैं कहीं पे बैठ ही नहीं पाई बिकॉज बहुत सारे काम करने थे और बहुत लंबा मार्केट है, इतना वाइड है तो मुझे पता ही नहीं था। गिफ्ट्स भी मैंने लिए हैं, फंक्शंस में देने हैं, तो गिफ्ट आइटम्स के लिए भी मुझे बहुत लंबा चलना पड़ा। राजा मार्केट बोल के एक चिकपेटे में एक एरिया है जहाँ पे गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं। सो वहाँ पे जाने के लिए भाई साहब मैं इतनी चली हूँ, मेन मार्केट से ऑलमोस्ट इट टुक मी 45 मिनट्स टू जस्ट वॉक, एंड हालत टाइट हो गई थी। और मैंने सिर्फ एक सैंडविच खाया था, आपने देखा, और मैंने जूस पिया था और मुझे वॉशरूम भी जाना था। सो मैं उसके बाद ज़्यादा पानी भी नहीं पी पाई, पता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रेन फील हो रहा था। और धूप भी बहुत हो रही है, जैसे मैंने बोला बैंगलोर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो इसलिए आई वाज जस्ट फीलिंग ड्रेन। ऐसा लग रहा था अभी घर पे कब जाऊंगी मैं। बाय द वे लेकिन मेरा सब काम हो गया एंड आई वाज हैप्पी अबाउट इट। आते आते तो गिफ्ट शॉप्स ऑलमोस्ट बंद हो रहे थे बिकॉज आई थिंक संडे था और सब लोग यही बोल रहे थे। मैं एक दो शॉप्स में ही जा पाई क्योंकि लंबा मार्केट था, ज़्यादा एक्सप्लोर करने का ज़्यादा टाइम नहीं था। जो भी मुझे मिला वहीं पे मैंने पूछ लिया और मेरे बजट में बैठ रहा था वो, तो सामान मैंने ले लिया। एंड लिया भी कैसे, मैंने पहले एक शॉप से पूछा, सब रेट वगैरह किया, एंड देन लास्ट में उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अभी कोई गोडाउन से लाने के लिए कोई लड़के लोग नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट टाइम आ जाइए। उसके बाद देन आई वेंट टू अनदर शॉप्स, बट लेकिन जैसे जैसे मैं जा रही थी आई वाज जस्ट सीइंग कि सब क्लोज है और मार्केट एकदम शांत लग रहा था उस टाइम तक। तो मैंने वापस उसी शॉप से मैं गई, उनसे मैंने बोला कि भैया मुझे सच्ची में अर्जेंट है और मैं बहुत लंबे दूर से आई हूँ, तो व्हाट बेस्ट वी कैन डू। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा, मैं घर पे ही पोर्टर कर दूंगा। तो वही है कि मैंने उनको पेमेंट कर दिया एंड देन ही इज़ गोना सेंड द थिंग्स नाउ। अभी मैंने उनको सुबह उठ के एड्रेस वगैरह भेजा एंड देन अभी पोर्टर आ ही रहा है। सो जब तक वो आ रहा है मुझे और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना था। अगर आपको रोटी का आवाज़ आ रहा है तो सॉरी, मेरे यहाँ पे आंटी आते हैं रोटी बनाने के लिए। सो वही ज्वारी का भाकरी बनाते हैं ना, तो वो उसी का आवाज़ आ रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे काम करना है, दैट इज़ टू क्लीन माई वार्डरोब एंड ऑर्गेनाइज इट। सो आपको दिखाती हूँ कि मैंने बैग में भर के वो पूरा एक साइड पे रख दिया है। मुझे बहुत दिन से वो क्लीन करना था, ऑर्गेनाइज करना था, लेकिन अभी वैसे भी मुझे जाना है तो मुझे लगा अभी वहाँ पे कितनी दिन रखूँगी मैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लीन दैट मेस। और अभी मेरे हस्बैंड का भी वहाँ पे काम होता है, तो लेट्स डू दैट ऑल्सो। और टाइम लैप्स पे लगा दूंगी, आप वो भी एंजॉय करिएगा, मेरे साथ ऑर्गेनाइज करिएगा। आई होप वो देख के आपको भी मोटिवेशन मिलेगी। ये हालत हुई है मेरे वार्डरोब की, बिल्कुल मेसी। और मेरा वार्डरोब ऐसे कभी भी नहीं होता है, लाइक इट इज़ ऑलवेज क्लीन एंड एटलीस्ट ऑर्गेनाइज्ड होता है। बट ये सारी चीज़ें वेस्ट जो डेकोरेटिव की चीज़ें थी वो हमने बॉक्स में रख के वार्डरोब में रखी थी। सो ये सब अभी निकालना है और मेरा जैसे पहले होता था ना वैसे मुझे क्लीन करना है। सो लेट्स क्विकली डू इट। ना जी ना, इतना आसान नहीं है, लेट्स डू इट। मुझे वार्डरोब में थोड़ी चेंजेस करनी है, बहुत जल्दी करने वाली हूँ मैं, मतलब एक 3-4 महीने के बाद तो करूँगी ही। एक्चुअली उन्होंने ऐसे हैंगर में साड़ी वगैरह पर डालने के लिए, लेकिन इस साइड का टूट ही गया है और इस साइड का जो है वो भी एकदम ऐसे, मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसा निकाल दूँगी तो निकल ही जाता है। ये भी यहाँ से टूट गया है, इफ़ यू कैन सी।
तो अभी मैंने सोचा है कि मुझे हैंगर की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, साड़ी वगैरह तो है नहीं ज़्यादा यहाँ पे। सो मैं ऐसे ही कंपार्टमेंट्स यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे करने का सोच रही हूँ। सो वो मैं बहुत जल्दी करूँगी। बाय द वे मुझे ये वाली सारी चीज़ें अभी तक समेटनी है। अभी मैं इसको जगह ढूंढती हूँ। सियारा की वार्डरोब के नीचे मुझे स्पेस बनाना है जहाँ पे हम लोगों ने वेस्ट रखा था, सो वो भी मुझे निकालना है। बाय द वे आपको लग रहा होगा कि इतनी कपड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सारी यहाँ पे होते नहीं है। सेकेंड, दुबई जाने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें निकाल दी थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिटरली एक पूरा क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, तो वो भर के मैंने कपड़े निकाले थे और मैंने मेरी जो मेड आती है उनको दिए थे। सो इसलिए बहुत खाली खाली हुआ है। एंड आई एम हैप्पी कि, और है ना, हमेशा मेरी बहुत अच्छी आदत है कि मैं ना बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं उठाती हूँ। अगर ज़रूरत होती है तभी मैं चीज़ें खरीदती हूँ। सो इसकी वजह से भी बहुत ऐसे डंप नहीं होते मेरे घर पे चीज़ें। येस, खाली खाली लग रहा है एंड आई हैव मोर स्पेस टू फिल अप न्यू थिंग्स। सो येस, अच्छा है, खाली खाली है, मुझे अच्छे से दिख भी रहा है भी क्या है क्या नहीं है, और अच्छे से मुझे निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी। सो ये यहाँ का सब निकालना है। थोड़ी चीज़ें मैंने आयरन के लिए निकाली, बैग वगैरह मैं सब निकाल दूंगी। सो वही है, अभी अच्छे से क्लीन हो गया है वार्डरोब। मेरा काम तो हो गया वार्डरोब क्लीन करना और ऑर्गेनाइज करना। बाकी मैं अभी खाना खा के थोड़ा सा ही निकाल दूंगी। और सियारा का भी साइड का मुझे कंपार्टमेंट जो है वो क्लीन करना है। यहाँ पे देखो आप नीचे, हाँ यू कैन सी, यहाँ पे भी खाली है और यहाँ पे भी बैग रख रखा है। सो ये थोड़ी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज करनी है। सो वहाँ पे ये फिट हो जाएगा। और सियारा का तो बहुत ज़्यादा कपड़े होते नहीं है वैसे उसका। यहाँ पे एक मिनट, ये बैग में भी बहुत सारे कपड़े हैं जो हमने दुबई के लिए लेके जाने थे, तो यहाँ पे मैंने रखे थे। सो पहले थोड़ा पेट पूजा करती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सो यस, ये खाना खा के फिर मैं बाकी का क्लीन कर दूँगी। मैं खाना खा के अंदर आई हूँ। सियारा का सोने का टाइम हो गया है और जैसे मैं अंदर आई मैं भूल ही गई थी कि ये सब मैंने रखा हुआ है बेड पे। बहुत सारा सामान ऑब्वियसली रखा है और अभी क्लीन करना बाकी है। तो मैंने उसको बोला यार अभी सोएंगे कहाँ पे सियारा हम लोग। तो सियारा ने कैसे एक्ट किया वो दिखाती हूँ, एक मिनट। सियारा, सियारा ಹೆಂಗ್ ಮಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ, ಹೆಂಗ್ ಮಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ, ಹೆಂಗ್ ಮಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಈಗ? That's it guys, मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको अपना नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। सॉरी मैं आपको वीडियो में तो अच्छे से नहीं दिखा पाई, लेकिन यहाँ पे फ़ोटोज़ डाल देती हूँ जो भी मैंने चिकपेटे से लिया है। 2-3 चीज़ें मैं जो आपको दिखाने वाली थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे इन लॉज के पास जाना था। बाय।